डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम लोग लीनियर इनइक्वेशन देखते हैं। 10th में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, जो इस फॉर्म में थी ax इक्वल टू बी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में होगा। नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, करेक्ट। इसको बोलते हैं इक्वलिटी साइन, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी साइन। 4 इनइक्वलिटी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। इक्वलिटी साइन क्या करता है? लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल, मतलब राइट साइड का कंटेंट को लेफ्ट साइड में पुट करता है। नहीं, ये दोनों साइड बताता है कि इक्वल है। ये कैसा साइन है? कंपेयर करता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये 4 साइन इनइक्वलिटी साइन कहलाता है, ये इक्वलिटी साइन कहलाता है। लीनियर इनइक्वेशन हम लोगों ने देखा था। लीनियर इक्वेशन में ax इक्वल टू बी, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये फॉर्म हम लोगों ने देखा था 10th में। नहीं, इस इक्वलिटी साइन के जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए इस इनइक्वलिटी साइन को, मतलब ऐसा दिखेगा ax is greater than b, ax plus by is less than equal to c। अब ये जो यहाँ पे इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन, इसको कहेंगे लीनियर इनइक्वेशन। मतलब लीनियर इनइक्वेशन क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो और ये इनइक्वलिटी साइन हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग लीनियर इनइक्वेशन कहेंगे, करेक्ट। अब ये यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते थे 10th में, अगर एक वेरिएबल रहता था तो लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, 2 अगर वेरिएबल रहता था तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। इन सिमिलर लीनियर इक्वेशन को भी 2 पार्टों में, लीनियर इनइक्वेशन को भी 2 पार्टों में बांटा गया। लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। ठीक है, थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल 7, 3y 2x माइनस y इज ग्रेटर देन 7, 8। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इनइक्वेशन का। इस इनइक्वलिटी साइन के जगह पे इक्वल का साइन रहता था तो हम लोग बोलते थे लीनियर इक्वेशन। ये साइन इनइक्वलिटी का साइन है, इसलिए कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में अंतर समझ में आ रहा है, करेक्ट। अब इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। एग्जाम्पल में क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 1 वेरिएबल है। नहीं, तो लीनियर इनइक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। हम लोग अब ये तो टाइप समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, तो हम लोग देखते थे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में वेरिएबल का जो वैल्यू निकलता था वही हमारा सॉल्यूशन होता था। यहाँ पे भी
इस इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ है, इसको इसमें x का जो वैल्यू होगा, जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा, वही हमारा रूट्स होगा। करेक्ट? तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन मींस all value set of all value of variables that will be satisfy the linear inequation. कुछ बेसिक चीजें को समझना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग और डीपली जाएंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन इक्वल b, a इज लेस देन b, a इज लेस देन इक्वल b। नहीं, a b से बड़ा है, a b से बड़ा और बराबर है, नहीं, a जो है छोटा है b से, a छोटा है या बराबर है b से, ठीक है? इस साइन को हम लोग जानते हैं। अब इस साइन को देखो, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, इसको बिग ब्रैकेट बोलते थे, नहीं, और इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते थे। 3 ब्रैकेट यहां पे यूज किए। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते थे, या इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ठीक है? इसको कर्ली ब्रैकेट या हम लोग इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। नहीं, इसको स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, ठीक है? अब एक चीज, बेसिक चीज समझो। इन जनरली इसमें 2 वेरिएबल्स रखते थे, ए बी, ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, या इसको भी लिखते हैं ऐसे ए बी। इसमें एक वैल्यू रह सकता है, एक कोई भी वैल्यू नहीं रह सकता है, नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, लेकिन इस दोनों में जनरली 2 वैल्यू रहता है। ए बी ऐसा फॉर्म में रहता है जहां पे b ग्रेटर देन a, b a से बड़ा रहता है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना, b इज ग्रेटर देन a। क्लियर? अब आ जाइए इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या? गैपिंग बिटवीन 2 वेरिएबल्स, गैपिंग बिटवीन 2 वेरिएबल्स। नहीं, इसको 4 टाइप में बांटा गया है। पहला ओपन इंटरवल, जहां पे दोनों साइड ओपन रहेगा। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, एक साइड ओपन, दूसरी साइड क्लोज। थर्ड क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन, और ओनली क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? दोनों साइड क्लोज रहेगा, ठीक है? 4 तरह का इंटरवल को बांटा गया। अब इसको बारी बारी से देखते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू ए बी, यानी x का वैल्यू, इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, x छोटा है इधर रहेगा, b बड़ा है इधर रहेगा। x का वैल्यू a नहीं होगा, b नहीं होगा, लेकिन a और b के बीच सारा वैल्यू होगा। तो कुछ लोग इस लाइन पे ही बोल्ड कर देते हैं, इस लाइन पे दर्शा देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको बाहर से दर्शाओ। a के पास ओपन, a का वैल्यू a, x का वैल्यू a नहीं होगा, x का वैल्यू b नहीं होगा, लेकिन इसके बीच का सारा वैल्यू होगा, ठीक है? इसको जो लिखा गया है ये इंटरवल फॉर्म कहलाता है, और ये नंबर लाइन फॉर्म कहलाता है। इसी को इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है, तो x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b।
ठीक है। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो एक साइड ओपन होगा और दूसरी साइड क्लोज होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इधर क्लोज इधर ओपन, नहीं इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे ए बी। एक्स का वैल्यू ए नहीं होगा, एक्स का वैल्यू बी होगा और इसके बीच सारा वैल्यू होगा। इसी चीज को इनइक्वालिटी फॉर्म में दिखाते हैं। तो इसको ए से बड़ा, बी के बराबर या बी से छोटा, नहीं ये हुआ ओपन क्लोज ब्रैकेट इंटरवल में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लोज्ड। तीसरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एक्स बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज्ड ओपन, इसको नंबर लाइन में दिखाते हैं ए बी, ए के पास क्लोज्ड, बी के पास ओपन। इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में दिखाते हैं, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा या बराबर, बी से छोटा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्लोज्ड इंटरवल में दिखाते हैं। चौथा पॉइंट, अब यहां पे x का वैल्यू a होगा, b भी होगा और इसके बीच सारा वैल्यू होगा, नहीं इनइक्वालिटी फॉर्म में दिखाते हैं। x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर, b का और b से छोटा। ये क्लोज इंटरवल में हुआ कि x का वैल्यू a भी होगा, b भी होगा और इसके बीच सारा वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम इस पे कोचिंग करवाएंगे, ठीक है। आप लोग पूरे तरीका से इसको बढ़िया समझ लीजिएगा।